गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज मीडियन में हम लोग पढ़ते कंटिन्यूअस सीरीज़ में कैसे कैलकुलेट करेंगे मीडियन। अब तक हम लोगों ने मीडियन को इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या क्या कैलकुलेट। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज़ में हम पहले भी बता चुके हैं कि आपकी जो डिस्क्रीट सीरीज़ होती है वही कंटिन्यूअस सीरीज़ को हमेशा किस में चेंज करके पढ़ते हैं हम लोग, डिस्क्रीट में। तो अभी मीडियन में थोड़ा सा अलग रहेगा मीन से। देखिए इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज मीडियन कैन नॉट बी लोकेटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन दिस केस मीडियन लाइज इन बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान करके उसमें क्लास इंटरवल होता है और अपर और लोअर लिमिट के बीच की जो वैल्यू होती है वही होती है मीडियन, वही हमेशा आएगी। देखिए टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीडियन वी हैव टू इंटरपोलेट एन एस्टिमेट मीडियन विथ द हेल्प ऑफ फार्मूला। इसको स्टेप्स देख लीजिए, स्टेप्स ऑफ कैलकुलेट मीडियन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख भी सकते हैं, हम आप लोग को समझा दे रहे, फिर सवाल लगा के बता देंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या दिया है कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। वैसे कंटिन्यूअस सीरीज में आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग दिया ही दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा तो हमको याद रखना है कि हमको मीडियन कैलकुलेट करने के पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या करना है, अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, देखिए कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड द मीडियन आइटम एज ME। हम तीसरा स्टेप करेंगे, मीडियन आइटम निकालेंगे, मतलब मध्य का मध्य क्या होगा, फार्मूला क्या हम लिखेंगे, ME इज इक्वल टू मीडियन का सिंबल ये बनाया है, साइज ऑफ n/2 आइटम। अब तक हम लोग कैलकुलेट करते थे n+1/2, लेकिन इन कंटिन्यूअस सीरीज हम कैलकुलेट करेंगे ME साइज ऑफ n/2 आइटम। फोर्थ स्टेप देखिए यहाँ पे जो लिखा वेयर ME किसको डिनोट कर रहा है, मीडियन को, एंड n टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को। फोर्थ स्टेप है आपका बाय इंस्पेक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ आइदर इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन दिस। देखिए इसमें क्या करते हैं, जब ME की वैल्यू निकालते हैं ना n/2 से, तो जो आइटम आता है उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, देखते हैं कि वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस आइटम के अंतर्गत आता है। तो ठीक उसी के सामने की जो क्लास इंटरवल रहेगा, ठीक उसी के सामने का क्लास इंटरवल होता है, वो हमारा मिलता है क्लास इंटरवल। देखिए ध्यान से, 5 स्टेप है, फाइंड द क्लास corresponding to cumulative frequency equal to n/2 or just greater than this class is called median class। हम उस क्लास को क्या बोलेंगे, मीडियन। जैसे जो n/2 कैलकुलेट करेंगे, जो आइटम आएगा, मतलब जो भी मान आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि वो किसके अंतर्गत आता है, और ठीक उसके सामने की जो क्लास इंटरवल आता है वही हमारा मीडियन क्लास होता है। 6th स्टेप क्या है, अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला। अप्लाई द फॉलोइंग फार्मूला देखिए आपका दिया है, मीडियन इज इक्वल टू L1, जहाँ पे L1 आपकी लोअर लिमिट होती है उस मीडियन क्लास की, प्लस n/2 या हम इसको ME भी लिख सकते हैं, -CF यानी उसके ठीक सामने की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू I। देखिए वेयर दिया है, ME आपका होगा मीडियन, L1 होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेजेंटिंग द मीडियन क्लास, F सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। जो आपकी फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो होता है F, मतलब कि आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। और I आपका है क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन ग्रुप और क्लास। I क्लास इंटरवल दिया है, जैसे
वो होता है क्या, जैसे आपका दिया है क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, तो इसमें कितने का रेंज आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो 5 का, तो आई आपका 5 होगा। अगर दिया रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो इसमें 10 का रेंज है, तो आपका आई आपका क्या रहेगा, 10 रहेगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई हो। अब देखिए एक चीज़, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ध्यान से देखिए, आप लोग लिख लीजिएगा ये वाला एग्जाम्पल। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। दिया है x की वैल्यू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 4, 2, 7, 9 ना। तो अब पहला स्टेप क्या है कि हमें सेंडिंग या डिसेंडिंग में क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट। तो ये ऑलरेडी किस में है, आपका असेंडिंग में दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा सवाल। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग x लिखिए, कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, या आप लोग कैलकुलेशन द मीडियन भी लिख सकते हैं। मीडियन हम पहले इसका कॉलम बनाएंगे, इसमें लिखेंगे x। ध्यान दीजिए कि इसमें मिड वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना रहता है, मिड जैसा कि मीन में करते थे। आपकी फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें गिवन रहेंगी सवाल में। तो आपका x कितना है, ध्यान दीजिए, x है आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, देखिए 3। 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी है 3, 10 to 20 की है 4, 20 to 30 की है 2, 30 to 40 की है 7 और 40 to 50 की है 9। थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमने देखा कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में करते हैं। सेकेंड स्टेप था आपका कैलकुलेट CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे करते हैं, ये आपका 3 है तो 3 रहेगा, फिर उसके बाद 3 और 4 7, फिर 7 to 9, फिर 9 to 9 और 7 हो गया 16, और ये हो गया 16, 9, 25। आई होप आप लोग की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती हो कैलकुलेट करने, क्योंकि ये 9th में पढ़ाया गया होगा आपको 10th में। देखिए क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे सीधे। फिर उसके बाद इस 3 को नीचे वाला इसको 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16 और 16 + 9 25। ये हो गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आगे क्या करते हैं, फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या दिया था कि मीडियन, आपका मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियन कैलकुलेट करते हैं कैसे, साइज ऑफ n/2 आइटम। ठीक है, तो कितना है n आपका क्या है, यहाँ पे जोड़ लेंगे। देखिए सिग्मा f बराबर होता है n के, और n कितना जोड़ने पे आएगा आपका 25। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 25/2 आइटम। तो इसको क्या करते हैं, कितना आएगा आपका मान 12.5 आइटम। अब इसके बाद फिफ्थ स्टेप में दिया था कि 12.5 जो इसकी वैल्यू आती है मीडियन की, तो उसको क्या करते हैं कि हम क्या देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो आप बताइए कि 12.5 किस में आएगा, 9 में तो आएगा नहीं, 9 कम इसका, ये 16 में आएगा। किसमें, 16 में। इसको हम किस में देखेंगे, 16 में। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे 12.5 आइटम लाइज इन द ग्रुप 30 to 40। ये 60 इसके, तो देन तो आपका क्लास लीटर कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास क्या होगा आपका, ठीक इसके सामने का जो क्लास होता है ये आपका मीडियन क्लास होता है। ठीक है ना, ये वाला। तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, क्या मिला, 30 to 40।
जानते हैं मीडियन क्लास क्यों कैलकुलेट किया जाता है? क्योंकि हमको L1 निकालना है। फार्मूले में L1 चाहिए, तो L1 क्या मिल गया आपको? 30 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब सबकी मान लिख लेते हैं। पहले फार्मूला लिखिए। फार्मूला दिया है कि मीडियन इसका टू होता है L1 प्लस n/2। ध्यान दीजिए, अगर आप चाहें तो इसको स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप क्योंकि अभी तो आप लोग की बुक में नहीं, लेकिन बीकॉम की बुक में हम लोग जब पढ़ते थे तो इसको स्मॉल m से डिनोट करता था। लेकिन आप लोग यहाँ पे n/2 की जगह me भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आपके बुक में जो कि दिया है n/2 वही कह रहे। अगर मान लीजिए m भी दिया, m-c करके देता है, m-c आगे के बुक में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। m जो होता है वो n/2 होता है और c जो होता है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ठीक है ना, तो आप लोग बुक में अगर ऐसा कह दिया है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए n/2 माइनस CF/F इंटू I। तो आप देखिए सबका मान हमको मिल गया। L1 का मान हमारा यहाँ पे L1 का मान कितना निकला है? 30। आपका n/2 का मान कितना है? आपका 12.5। उसके बाद CF, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या है यहाँ पे? 16। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी ये क्या है? तो फ्रीक्वेंसी आपकी यानी ठीक सामने की फ्रीक्वेंसी, तो क्या हो गया ये? 7। और उसके बाद लास्ट है I। तो I की वैल्यू क्या होती है? जो इसमें अंतर दिया हो, क्लास इंटरवल में जो अंतर दिया हो, 0 to 10, 10 to 20, तो 10 का अंतर है, तो I कितना आ जाएगा आपका? 10। ये इसका मान है। अब हम इसको फार्मूले में क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो लिखिए 30 प्लस 12.5 माइनस सॉरी ये CF, ध्यान दीजिए ये गलत हो गया। CF जो होता है ना, उसके ठीक जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है उसके ठीक ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है ना, ये ना होके ऊपर वाले। तो यहाँ पे CF का जो मान आएगा वो होता है 9, होता है 9। ध्यान से उतर क्या देखिए, इसमें दिया है cumulative frequency n/2 are just greater than this class called median class. Applying the formula, cumulative frequency of the class preceding the median class, उसके प्रीसेंडिंग मतलब होता है ठीक उसके ऊपर का, यानी कि इस क्लास इंटरवल के ठीक ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इसको लिखेंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा एक चीज़, अभी हम एक सवाल और लगवाएंगे, उसमें बताएंगे कि अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये तो असेंडिंग है, अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा यानी 40 to 50, फिर 40 to 30 ऐसे करके मान लेते हैं ये उलट जाता है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसके नीचे की रहेगी ना। अभी ऐसा सवाल आएगा तो हम आप लोग को बता देंगे। तो यहाँ पे CF बराबर क्या हो गया? 9। याद रखिएगा कि CF यहाँ के जो फार्मूले में होता है, ये CF वो क्या होता है कि जो मीडियन क्लास हमारा आया है उसके ठीक सामने के एक ऊपर की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका मान होता है। तो अब आगे आपका यहाँ पे 9, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी? 7 इंटू 10। ठीक है, 10 क्या है हम लोग निकालेंगे रेंज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 30 प्लस 12.5। इसमें से जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए घटा के यहाँ पे घटाने का तरीका देखिए, 12.5 है और ये आपका 9 है, तो 9 क्या होता है? आपका पूर्णांक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 9.0, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 3। ठीक है ना, 5, 9, 10, 11, 12 तो ये आपका आ गया 3.5/7 इंटू 10। इसका अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30 प्लस 35/7, काट देंगे तो आपका आएगा 35, यानी मीडियन आपका आ जाएगा 35। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया अच्छे से। चलिए एक और सवाल करते हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा बड़ा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल 9 है आपके बुक का। हम सवाल 20 में लिख देते हैं और इसी पे कैलकुलेशन भी कर देंगे। देखिए दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड आउट मीडियन। ये थोड़ा बड़ा रहेगा। देखिए इसमें आपका मार्क्स दिया है, ध्यान से देखिए, इसका आपका मार्क्स दिया है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। देखिए एक सेकेंड, आपका सवाल थोड़ा सा ऐसे दिया है ये वाला। आप ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स ये कम स्पेस की वजह से ऐसे कर दिया है। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो होता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है आपका 10 to 20, यहाँ पे 15, 21, 35, 52, उसके बाद 49, 17, 3 और 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये तो आपका सवाल जो कि बुक में दिया है। अब इसी पे हम कैलकुलेशन कर देंगे मीडियन का। तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, ये आपका क्या दिया, एक्स। मार्क्स किसको डिनोट करते हैं, एक्स से। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, इसलिए पहला जो स्टेप हो तो करना नहीं है। तो अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, पहले 15 लिख लेते हैं, फिर 15 + 21। ठीक है, तो 15 + 21 एक चीज़ हम दिखा देते हैं आप लोग को। अब हो सके तो किसी को ना समझ में आया हो तो यहाँ पे 15 + 21 करेंगे। यही कॉलम है, मतलब ये कॉलम है, इसको कैसे करते हैं देखिए। ये 15 है तो इसको इसके साथ आगे कुछ नहीं है, तो ये 15 का 15 हो जाता है। फिर जो उसके बाद वाला 15 + 21 करेंगे तो आपका आएगा, यहाँ तो 15 ही रहेगा, यहाँ पे आपका आएगा 36। फिर 36, ये 35 + 36 करते हैं। ठीक है ना, तो अब जो मान आएगा वो कितना आएगा, तो आपका आएगा 71। अब 71 + 52 करते हैं तो आपका मान आएगा 123। फिर 123 प्लस करते हैं आपका 49, तो ये आएगा 172। फिर 172 + 17 करते हैं ये, तो इसका मान आएगा आपका 189। अब 189 + 3 करते हैं तो आपका आ जाता है 192। और 192 + 1 करते हैं तो आपका आएगा 193। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ नहीं करते हम लोग, ऐसे मुँह ज़बानी जोड़ के कर लेते हैं। मतलब ये वाला कॉलम नहीं करना पड़ता है, ऐसे 15 का कर देंगे, फिर 36 + 21 कर देंगे, फिर 71 ऐसे। लेकिन आप लोग के समझने के लिए हम ये क्या किए हैं, लिखते हैं। तो देखिए हमेशा जो n का मान होता है ना, वो जो अगर इसको जोड़ेंगे, अगर वो सेम आ गया 193, तो इसका मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या की है, सही से कैलकुलेट की है। ध्यान दीजिए सिग्मा एफ भी होता है, सिग्मा एफ बराबर होता है n के। आप क्या स्टेप है, हम निकालेंगे मीडियन। तो कैसे निकालते हैं, साइज ऑफ n/2 आइटम। तो निकालिए 193/2, तो कितना मान आएगा आपका 96.5 आइटम। आप ध्यान दीजिए 96.5 जो आया है मीडियन की वैल्यू,
इसको हम स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो 96.5 जो आता है उसको हम इस कॉलम में देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि किसके अंतर्गत है। तो आप बताइए कि 71 तो इससे कम है, उससे अधिक क्या है 123 सॉरी 96.5 96.5 तो 71 में आएगा नहीं, वो किस में आएगा आपका उसके बाद 123 में। तो इसके ठीक देखिए, इसके ठीक सामने का जो क्लास इंटरवल है वो क्या है 40 50। तो आपका मीडियन क्लास क्या मिला, मीडियन क्लास मिला आपको 40 लिखिए यहाँ पे 96.5 आइटम लाइज मतलब आता है इन द ग्रुप 40 to 50। ध्यान दीजिए, बस देखना क्या है, जो ये वैल्यू आती है ना मीडियन की, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। ये नहीं कि इससे कम मान वाले में देखें, नहीं, मतलब इससे अधिक हो सकता है लेकिन इससे कम जो आएगा वो नहीं, तो वो 23 में आएगा, 172 में तो आएगा नहीं, और ना ही 71 में इसका मान आएगा। ठीक है, तो अब हमको जो जो चाहिए मिल गया। देखिए L1 मिल गया कितना 40 फार्मूले से, आपका n/2 कितना मिल गया आपको 96.5। उसके बाद क्या चाहिए आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए CF। तो CF ठीक जो हमारा मीडियन क्लास रहता है उसके ठीक ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो, तो यानी CF क्या हो गया आपका 71। F आपका क्या हो गया, ठीक उसके सामने की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो ठीक उसके सामने की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है 52 1 2 3 4 1 2 3 4, ये है ये 51, तो ये आ गया आपका 52। और I जो होता है क्या होता है, तो इसमें 10 to 20 20 30 10 का अंतर है, तो यहाँ पे हो गया 10। तो अब इसको आप जब फार्मूले पे लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा मीडियन बराबर लिखेंगे हम L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। हम लिखेंगे यहाँ पे सबका मान 40 प्लस 96.5 माइनस 52 सॉरी यहाँ पे 52 नहीं, CF है 71 रहेगा, 71/52 इंटू 10। इसको कैलकुलेट आप लोग घर पे कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 44.90 इसका मीडियन। ठीक है ना, आई होप आप लोग को समझ में आ गया।